Hi guys, this is me Shikha and welcome back to my channel. Hope you guys are fine and safe. So आज मैं दोबारा जा रही हूँ मजनू का टीला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना मजनू का टीला घूमती हूँ, तो मुझे भी नहीं समझ आता मैं इतना क्यों जाती हूँ वहां पे। बट एनीवे मैं तो ये सोच रही हूँ कि मजनू के टीले के जो कैफेज है उनको उन्हें मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि मैं इतना जाती हूँ ट्वाइस अ वीक, महीने में मतलब मैं काफी बार चली ही जाती हूँ। और जाती किस लिए हूँ वो तो आप लोगों को सबको पता ही है। सो आज वेदर काफी अच्छा था, एक्चुअली 3 दिन से दिल्ली में वेदर काफी अच्छा है, तो कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो संडे था तो हमने सोचा क्यों ना कहीं जाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है हम पहुंच गए मजनू का टीला। और काफी मतलब वेदर काफी अच्छा था, आप क्लाउड्स देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे थे, और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना जाया जाए। और ये मैं स्ट्रगल करते हुए स्टेयर्स पे चढ़ते हुए वहां जा रही हूँ। और क्रश तो देखो एज यूजुअल काफी होता है वहां पे। और मतलब बाईपास है इसलिए यहाँ पे भीड़ ज्यादा ही रहती है। सो रास्ते को देखते हुए और मौसम का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए मजनू टीला। और आज संडे है तो एज यूजुअल काफी रश होगा। तो जब मैं यहाँ सबसे पहले आई थी तो मैं सिर्फ एक लाफिंग खाने के लिए आई थी, बिकॉज मैंने काफी रील्स में देख, काफी नहीं, मैंने एक्चुअली मैं साहिल नारंग को फॉलो करती हूँ अगर आपको पता हो तो वो यहाँ पे बहुत आते थे तो वो लाफिंग खाते थे, तो मेरे को मेरा भी मन हुआ। जैसे कि यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम लाफिंग खाई थी, बट यहाँ आंटी नहीं थी। सो इसलिए मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो फर्स्ट टाइम मैंने लाफिंग ट्राई की थी। और आज मैं जा रही हूँ कालसांग, बिकॉज मुझे कुछ अलग ट्राई करना था और मैंने काफी रील्स देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तिब्बतन फूड ट्राई किया जाए। और देखते हैं कि यहाँ का तिब्बतन फूड और चाइनीज जो भी है वो अदर रेस्टोरेंट से बेस्ट है या नहीं है। तो ये ऐसा कुछ इनका एंट्रेंस था, सिटिंग एरिया था, काफी मतलब कोजी था, बट ठीक था। मुझे ठीक ठाक लगा, ज्यादा इतना वाओ भी नहीं लगा कि मैं बिल्कुल ऐसे रिव्यू दूं कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये उनका कुछ मेन्यू कार्ड था। सो आज तो मैं चिकन खा नहीं सकती थी, बिकॉज आज भी कुछ था, तो यहाँ मैं वेट कर रही थी कि ये लोग ऑर्डर दे फिर मैं ऑर्डर दूँ अपना। सो फिर मैंने ऑर्डर दिया। एंड क्योंकि मेरे को चिकन खा, मैं तो एज यूजुअल चिकन खाने ही जाती हूँ, बट आज चिकन नहीं खा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो तुम खाओगे वही खा लूंगी। बट इनका मन कुछ अलग खाने के लिए था, तो सबसे पहले हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की। एज यूजुअली मेरी ड्रिंक्स नहीं है, बट ड्रिंक्स काफी टेस्टी थी। ये वाटरमेलन मोहितो था, और फिर मैंने लेमन मोहितो ट्राई किया, दोनों बहुत रिफ्रेशिंग थे और टेस्टी थे। जो लास्ट टाइम मैं मंडाला में गई थी उनके मोहितो तो बहुत ही ज्यादा गंदे थे। वहां जाओ तो कभी ट्राई मत करना। फिर यहाँ की प्लेट्स देख के मुझे थोड़ी सी घिन आ गई, बिकॉज प्लेट्स बहुत ज्यादा गंदी थी। इन्होंने नाम भी लिख रखा है कालसांग। फिर आई ये हमने मंगवाई थी, मैं एक्चुअली नाम भूल गई, मैं लिख दूंगी। सो फिर हमने सर्व किया, और एक्चुअली में यहाँ का स्टाफ भी बहुत रूड था और बहुत ही गंदा था। पहले बात तो उन्होंने हमें हाफ एन आवर से ज्यादा की वेटिंग कराई, हम बैठे रहे, लेकिन कोई हमारे पास ऑर्डर लेने नहीं आ रहा। फिर जब वो ऑर्डर लेने आए, जब हमने ऑर्डर प्लेस किया तो वो बहुत देर में आया। फिर हमने अभी 2 डिशेस ऑर्डर की थी, एक था हनी चिली पटेटो जो टेस्टी थे खाने में, एंड जो मैं नूडल्स खा रही हूँ वो भी टेस्टी थी। वो आप अगर आपको नूडल्स वगैरह पसंद है, एक्चुअली हाँ ये वेज थुक्पा था। सो अगर आपको पसंद है थुक्पा खाना तो आप डेफिनेटली खा सकते हो। एंड मैं आपको बता रही थी ना यहाँ के स्टाफ का, तो मैंने उनसे बाउल मांगे तो उन्होंने सिर्फ मुझे 2 बाउल दिए, और हम 3 जने थे, तो मुझे कहा उन्होंने कि आप इसी में खा लो। तो मैंने कहा दिस इज सो रूड। और मतलब ऐसे कौन कहता है, हम फ्री में थोड़ी किसी का खाने आए हैं। और सच में मैं इसकी रेटिंग आपको दिखाऊंगी मैं कैसी दूंगी रेटिंग। बट चिली पटेटो का कहा जाए और थुक्का का कहा जाए तो ये टेस्टी था, तो मैंने इसको इंजॉय किया। और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था एक्चुअली कुछ और खाने का, बिकॉज एक एनवायरनमेंट होता है ना कि आपको मतलब एक अच्छा फील कराया जाता है, मतलब साफ सफाई होती है, ये जो भी होता है, मतलब वहां कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं चॉपस्टिक वो कर रही थी और मेरे से चॉपस्टिक टूट गई। बट कोई बात नहीं, बट मेरे को आता है चॉपस्टिक से खाना, जो मैंने तो खा लिया था, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है नूडल्स वगैरह चॉपस्टिक से खाना। सो ये मतलब बहुत टेस्टी था, इसका सूप भी बहुत टेस्टी था, काफी ज्यादा वेजिटेबल्स थे इसमें। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सारे ही वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर मैं एक दो ही वेजिटेबल्स खाती हूँ, मैं सारे ही वेजिटेबल्स खा लेती हूँ।
और ये थुपका टेस्टी था एंड इसका सूप भी बहुत ज़्यादा यम्मी था। एंड बाकी लोगों की मैं टेबल पे देख रही थी तो वो भी ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ उनके मतलब फेसेस से ही पता चला था कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, स्टाफ भी अच्छा नहीं है एंड खाना तो मतलब भूल ही जाओ। कुछ-कुछ चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि सब चीज़ें बेकार होंगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें ट्राई करी मैंने 3 डिशेज़ मँगवाई थी, 1 डिशेज़ आएगी। सो उनमें से 2 तो ठीक थी, बट आगे वाली डिश मैं बताऊँगी कि वो कैसी थी। सो आगे मैंने ये मँगवाए थे। आगे मैंने झोल मोमोज़ मँगवाए थे। आप देख सकते हो जो चीज़ देखने में ही नहीं अच्छी लग रही, वो खाने में क्या ही अच्छी ल लगेगी। तो बहुत मुश्किल से सिर्फ़ मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रही थी, अदरवाइज़ मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। और जो हम सब गए थे, हमारा भी बिल्कुल भी मन नहीं था। इसे देखते ही खाने का भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज़ जो हमने झोल मोमोज़ खाए हैं मतलब अदर मैंने जो रेस्टोरेंट में खाए हैं, वो बहुत जो उनकी ग्रेवी थी वो बहुत लाइट थी। ये बहुत ज़्यादा थिक और देखने में ही बहुत अजीब लग रही थी। आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख सकते हो, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ये क्या टेस्ट आ रहा है? और बहुत ही गंदा। फिर मैंने इसकी ग्रेवी ट्राई करी तो वो तो उससे भी ज़्यादा गंदी थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करा कि इसे मैं खा सकूँ, इसलिए मैंने सिर्फ़ एक एक मोमोज़ की भी थोड़ी-सी ही बाइट ली थी। वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। एक्चुअली मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगी कि आप इस रेस्टोरेंट में जाइए। अगर आप पहले जा चुके हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ डोंट कम देयर। फिर हम निकल गए अदर रेस्टोरेंट के लिए। एक्चुअली अदर रेस्टोरेंट के लिए नहीं, मतलब देखने के लिए कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ के ना एक इस साइड में ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक मोमोज की शॉप आती है। उसके मोमोज आप डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना हमेशा खत्म हो जाते हैं, और मैंने एक बार ट्राई किए हैं। और अगर मैं मजनू का टीला आई हूँ, ये तो मेरा रिचुअल है, आपको पता ही है कि आमा कैफे जाना तो बिल्कुल ही बनता है, क्योंकि वहाँ का एम्बियंस इतना परफेक्ट है, वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक है। और फूड की बात करें तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एंड प्राइस तो देखो उसके है हाई, बट अगर आप खाने की बात करो और ओवरऑल हर चीज की बात करो तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं गई आमा में, एज यूजुअल वहां भी काफी रश था और हमें मतलब सिटिंग नहीं करनी थी, इसीलिए हम तो सिर्फ टेक अवे के लिए जो लेना होता है वो लेके जाते हैं। एंड या मैं यहाँ जा रही हूँ आमा कैफे। एंड मुझे ये समझ नहीं आता इसका गेट इतना हैवी क्यों है, मुझे नहीं खुलता, बहुत ज्यादा हैवी है लिटरली। जो भी वहां पे गए हैं उनको पता ही होगा कि इसका गेट कितना हैवी है, जो खोलने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एनीवे तो ये इनके यहाँ जो नीचे का है छोटा सा सेटिंग बहुत ही मेरे को प्यारा लगता है, मतलब एक बहुत अच्छी वाइब आती है। एंड फिर मैं यहाँ ऑर्डर किया और यहाँ बैठ के मैं यही बता रही थी कि आज का दिन मतलब जो आज कैफे में गए वो बिल्कुल ही बेकार है। इससे बढ़िया तो मैं 2 घंटे की यहाँ वेटिंग लगा के यहाँ से कुछ अच्छा खा लेती और अपने पैसे बचा लेती। एंड बट ओवरऑल आप कभी भी मजनू का टीला आइए तो आमा कैफे जरूर जाइएगा, क्योंकि आमा कैफे बहुत ही अच्छा है और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे ब्रंच किया है, ब्रंच में भी काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आते हैं। एंड मतलब इंडियन फूड नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिनेंटल एंड जो भी है मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो ये सभी मिलेगा आपको। बट यहाँ की कोल्ड कॉफी मुझे बहुत पसंद है। मैंने बर्गर और कोल्ड कॉफी पैक कराई और निकल गई घर के लिए। वेदर आप देख सकते हो और आज हम काफी लेट भी हो चुके थे। एंड ये मैंने कॉफी ली और कॉफी इंजॉय करते करते अपने घर पहुंची। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।